नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आधार सीरीज का डे 23 क्वेश्चन है। जैसे आपको पता होगा, आधार सीरीज हमारी उन छात्रों के लिए जो मेंस की तैयारी अभी से करना चाह रहे हैं। उनमें आपको एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक तो सीक्वेंस में यहाँ GS 1 से लेकर GS 6 तक आपका सब कुछ कराया जाएगा, प्लस उसके बाद हिंदी और निबंध भी कराया जाएगा। दूसरा, आप अगर उत्तर लेखन में भी नए हैं तो ये समझ लीजिए कि ये फॉर्मेटिंग जो आपको बताई जा रही है, ये फॉर्मेटिंग ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपको एज इट इज लाइन टू लाइन लिखकर ये बताया जा रहा है कि कैसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। देखिए, ये मैंने इसलिए बताया आपको, ये उत्तर ऐसे हैंड रिटन में भी तैयार किया आपके लिए। दूसरा ये कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, यहाँ से सारे कंसेप्ट जितने भी हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि अगर आप ऐसे किताबें पढ़ने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा और भूल जाओगे और डिप्रेशन और होता है कि समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप करते हो तो आपका डबल फायदा होता है। एक तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, दूसरा आपके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी तैयार होते जाते हैं। तो इसलिए ये पहले अपने लेकर आए और रेगुलर हम वीडियो बना रहे हैं, या तो रोज बनाते हैं या एक दिन छोड़कर बना देते हैं, जैसे भी हमें टाइम मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि ना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और अगर टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही है, अभी विशेष बैच की टेस्ट सीरीज चल रही है, GS 1 चल रहा है, उसमें जो पेड है उसके लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 9811504781 पर। अभी नेक्स्ट वीक से हमारा GS 2 भी शुरू हो जाएगा, तो जिसको जुड़ना है अभी आप लोग जुड़ सकते हैं। इंक्वायरी करनी है तो यहाँ कर सकते हैं आप। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिलेगी, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री तक हम पहुंच चुके हैं, आपको पता होगा। एंशियंट हिस्ट्री कर चुके हैं हम, फिर मॉडर्न हिस्ट्री कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अब हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है। इसके बाद ज्योग्राफी और सोसाइटी शुरू करेंगे, फिर ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक वीक के एक वीक या 10 दिन के अंदर जो पूरा आपका GS 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद GS 2 की ओर बढ़ेंगे। तो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, अमेरिकी क्रांति ये बड़ी ही फेमस क्रांति हुई थी, क्योंकि जितनी भी उपनिवेश में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी, रूसी, और ये अपने यहाँ तो लंबी ऐसा सच कोई क्रांति हुई नहीं थी, लेकिन हमने भी अंग्रेजों को भगाया था अंततः। तो इन सब में एक तो सबसे पहली क्रांति ये थी। इस क्रांति से क्या हुआ कि पूरे विश्व को सीख मिली। दूसरी क्या है कि इस क्रांति के बाद एक जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बना, जो अमेरिका था। भारत विश्व का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है, इसलिए उसको बोला जाता है कि सबसे पुराना रिपब्लिकन क्या है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अमेरिकी क्रांति के कारण और प्रभाव में ये सब चीजें देखेंगे। इसके प्रभाव क्या पड़े, अमेरिका के ऊपर क्या पड़े, विश्व के ऊपर क्या पड़े। कारण अभी पढ़ेंगे। कारण तो वही था। आप देखिए, अंग्रेज लोग जो है ना, वही ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने वहां भी ऐसी तैसी की थी, अमेरिका में भी। और फिर किंग का शासन, सेम वही पैटर्न यहाँ था, जैसे यहाँ था ऐसे ही वहां था। तो क्या हुआ था, अमेरिका की क्रांति शुरू ही इसलिए हुई थी क्योंकि वहां क्या था कि वहां का जो व्यापार है वो ठप हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी को, जैसे आपने पढ़ा होगा, बोस्टन टी पार्टी जब हुई थी, उस समय क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां चाय बेचने का अधिकार दिया था। और आपने हमारे यहाँ पढ़ा होगा 1813 और 1833 के एक्ट जो पढ़े थे। 1833 में क्या हुआ था, 1813 में चाय और उसका व्यापार छोड़कर उसको प्रतिबंधित कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वही चाय यहाँ भी बेचते थे वो लोग, वही चाय वहां भी बेचते थे। आज तक हम लोग चाय ही पी रहे हैं। अभी भी इंडिया है क्या है, चाय के दीवाने यहाँ काफी है। तो देखते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑन सीरियस नोट। अमेरिका क्रांति की ये आप इस प्रकार से सिंपल सा आप लिखेंगे इंट्रो, 2 से 3 लाइन का। अब देखिए, ये मैंने इंट्रो ना, जैसे आप लोग बोलते थे कि सर हम इसको शॉर्ट नहीं कर पा रहे, अब मैंने इसको शॉर्ट करके इसलिए दिखाया है। ये देखिए, आप हैंड रिटन में जब आप करेंगे तो ये देखिए 3 लाइन, 3.5 लाइन, इतना ही आप एक्चुअल कॉपी में लिखोगे तो इतना ही इंट्रो बनेगा आपका, इससे बड़ा नहीं बनेगा। देखिए, अमेरिकी क्रांति 1757। देखिए, जब भी कोई क्रांति होती है या इतिहास का कोई क्वेश्चन होता है, आप कोशिश करें कि ये कालखंड जरूर लिख दे, है ना, इससे आपकी नॉलेज की डेप्थ पता चलती है एग्जामिनर को। तो अमेरिकी क्रांति जो 1775 में शुरू हुई थी और 1783 तक चली थी, 1775 से 1783 तक, आधुनिक इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी, जिसने न केवल एक नए राष्ट्र अर्थात USA को जन्म दिया, बल्कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों और गणतंत्रवाद की नींव रखी। तो ये आपको पता है, और लोकतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है, पॉलिटी में क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। लोकतंत्र अर्थात लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, और गणतंत्र जहाँ का मेन जो होता है, मुखिया जो होता है, वो लोगों द्वारा चुना जाता है, न कि
राजवंश के हिसाब से, ना कि अपने पैतृक होता है। जैसे आप ब्रिटेन में देखेंगे, ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक क्यों नहीं? क्योंकि वहां राजा जो है अब भी चुना नहीं जाता। राजा क्या है, खानदानी होते हैं। अभी उनका बच्चा राजा बन जाएगा या उनकी महारानी बन जाएगी, जो भी होगी, तो ऐसे चलता है। यूएसए में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है, तो इसलिए इनको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, डेमोक्रेटिक अलग चीज है। डेमोक्रेटिक तो है जहां लोग वोट करते हैं और सरकार चुनते हैं। तो डेमोक्रेटिक तो यूएसए भी है, डेमोक्रेटिक यूके भी है, इंग्लैंड जिसे बोलते हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया भी है, और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान भी है कहने के लिए, है ना। और डेमोक्रेटिक तो चाइना भी बोलता है अपने आप को, वहां भी लोग चुनते हैं, लेकिन किस प्रकार का डेमोक्रेटिक है तो आपको पता ही है। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे। अब यहां से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि वहां शॉर्ट किया हुआ है थोड़ा, यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए दिया हुआ है कि आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा और आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इंट्रो हम पढ़ चुके हैं। ये युगांतरकारी घटना थी जिसने नए राष्ट्र को जन्म दिया, बल्कि लोकतांत्रिक और गणतंत्रवाद की नींव रखी। अब इसके कारण पढ़ते हैं, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे। देखिए, वही जो भी कोई क्रांति होती है उसके पीछे ना बड़े ही कारण होते हैं, लंबे समय से आए हुए, और कुछ उसके तत्कालिक कारण होते हैं। जैसे हमारे यहाँ 1857 क्रांति हुई, उसका तत्कालिक कारण क्या था? उस समय जो चर्बी वाले कारतूस थे वो था उसका तत्कालिक कारण, लेकिन उसके पीछे जो है लंबे कारण थे। जैसे कि डलहौजी की विलय की नीति थी, अवध के नवाब को अपदस्थ करना था, तो कई कारण चले आ रहे थे। भाई सैनिकों का जो अपमान होता था, जो भेदभाव होता था, वो चला आ रहा था। भारत में जो आर्थिक शोषण जो हो रहा था वो चला आ रहा था। तो ये सब कारण थे। ऐसे ही अमेरिकी क्रांति के पीछे क्या थे? मेनली तो सबसे बड़ा कारण होता है आर्थिक शोषण। देखिए, अगर लोग खुश हैं, उनको अच्छा कमाई हो रही है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्रांति नहीं करेंगे। लेकिन क्रांति होती है तभी जब कुछ अभाव होगा। देखिए, यहाँ क्या था? पहला आर्थिक शोषण और कराधान। ये देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध, ये आपको पता होगा, ब्रिटेन ना लंबे समय तक साथ ये सप्तवर्षीय युद्ध में उलझा रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस जो थे ना, आपको पता होगा ये। तो सप्तवर्षीय युद्ध के बाद हुआ क्या कि ब्रिटेन के पास ना भारी कर्जा हो गया। तो उसने क्या किया? फिर उसने क्या किया? वो क्या करेगा? पैसे लेने के लिए अपने उपनिवेश जो थे, जहां वो राज करता था, जैसे भारत, अमेरिका, ये सब, उस समय भारत तो नहीं था, लेकिन अमेरिका या जो भी अन्य देश थे, उन्होंने क्या किया? अमेरिका के ऊपर वहां टैक्स बढ़ा दिया। तो टैक्स के बोझ से अमेरिकी लोग दबेंगे तो परेशान होंगे। दूसरा, अमेरिकी लोगों ने क्या बोला? जितने भी उपनिवेशवासी थे, उन्होंने कहा कि भाई हाँ, आप हमसे टैक्स ले रहे हो, लेकिन आपकी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हम कर नहीं देंगे, सीधी सी बात है। फिर कुछ प्रमुख अधिनियम आए थे, इनके द्वारा वहां टैक्स बढ़ाया गया था, तो लोग परेशान थे इनसे। जैसे शुगर एक्ट आया था, स्टैंप एक्ट आया था, स्टैंप के ऊपर टैक्स बढ़ा था, टाउनशेंड एक्ट आया था। ये सब जो है आर्थिक कारण थे, जिससे कि वहां के लोग जो है परेशान हुए और उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। दूसरा क्या है? जो व्यापारी नीति थी, एक्चुअली वहां के व्यापारी लोग परेशान हो गए। जैसे अभी बताया चाय वाला जो केस था, देखिए, ब्रिटेन की नेविगेशन एक्ट्स ने, ये आप इस प्रकार के कीवर्ड लिखेंगे, हम नेविगेशन एक्ट्स ने उपनिवेशों को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने के लिए मजबूर किया। इन्होंने क्या बोला कि भाई आप ना हमारे साथ व्यापार करोगे, और ये व्यापार की टर्म्स क्या रखते थे? अपने फायदे की रखते थे हमेशा। तो इससे क्या हुआ? जब जो अमेरिका के जो व्यापारी लोग थे वो परेशान हो गए कि भाई ऐसी क्या जबरदस्ती है कि हम आपके साथ व्यापार करेंगे, हमें तो जहां अच्छा लगेगा वहां करेंगे। तो इससे वो चिढ़ गए, इसलिए भी क्रांति हुई। फिर वैचारिक कारण क्या है? देखिए, जब तक लोगों के पीछे ना एक सोच नहीं होती है, तो कोई क्रांति या कोई भी काम वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए बड़े बड़े जो वैचारिक योगदान दार्शनिक वहां के थे, उन्होंने क्या किया कि अच्छे अच्छे सिद्धांत वहां दिए उनको। जैसे कि जॉन लॉक का प्राकृतिक सिद्धांत था, थॉमस पेन की एक बुक आई थी कॉमन सेंस। ये देखिए, कॉमन सेंस, इसमें क्या था कि हर व्यक्ति जो है ना, उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जो है सबके समान अधिकार है, समान रूप से हम पैदा होते हैं, समान रूप से हम बड़े होते हैं, समान रूप से मरते हैं। तो उन्होंने कॉमन सेंस के एक किताब लिखी थी, तो उससे भी लोगों में चेतना जागी। इस प्रकार से क्या है, ये 2-3 आप इनके नाम लिख दीजिएगा वहां, तो आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। तत्कालिक कारण जैसे बताया था कि बोस्टन टी पार्टी हुई थी। अच्छा, बोस्टन टी पार्टी क्या था? ये हुई थी 16 दिसंबर 1973 को। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था कि सस्ती चाय जो है ब्रिटेन ने क्या किया कि अपनी सस्ती चाय हम बेचेंगे यूएसए में। अब यूएसए के जो चाय व्यापारी थे उनको नुकसान हो गया, तो उन्होंने और अन्य लोगों ने मिलकर वहां क्या किया कि जो चाय के जो भरे हुए जो जहाज आए थे, उन्होंने क्या किया, लगभग 350-400 पेटियां जो थी चाय की उठाकर समुद्र में फेंक दी गुस्से में आकर। तो वहीं से क्या है, अंग्रेजों को एक इंसल्ट फील हुई बड़ी कि यार ये तो हमारे मतलब इंसल्ट कर दी, भाई हम इनके यहाँ सामान लेकर जा रहे हैं, उन्होंने फेंक दिया। तो फिर उन्होंने कई कानून बना दिए, दमनकारी अधिनियम बनाया,
और अन्य कई कानून बनाए कठोर और उनको सजाएं दी। तो इससे भी क्या हुआ कि देखिए, ये 73 में हुई थी, 2 साल बाद 1775 में क्रांति हो चुकी थी। तो ये 2 साल पुराना जो जख्म था, ये भी भरा नहीं था लोगों का कि अच्छा इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया था अंग्रेज लोगों ने। तो वहीं से नींव रखी गई थी इसकी तत्कालिक कारण, इसलिए इसको बोला जाता है। अब ये क्रांति तो हुई, अब देखिए इसके प्रभाव क्या होते हैं। प्रभाव क्या हुआ, सबसे पहले तो अंग्रेज लोग भगाए। उन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, पहले अलग अलग, आज भी उसके आप देखते होंगे 50 स्टेट्स हैं, तो वो उन सब ने मिलकर क्या किया, एक जो है राष्ट्र बनाया, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए इसका नाम भी आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जैसे हमारे देश का तो क्या है, भारत नाम है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, अर्थात बहुत सारी स्टेट्स थी अलग अलग ऑफ अमेरिका, अमेरिका की, तो उन्होंने मिलकर एक देश बना लिया। इनका नाम ही ऐसा, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। तो ये बना, संप्रभु देश बना, ठीक है। पहला लिखित संविधान मिला दुनिया में, यही एक पहला देश है। आपको पता भी होगा, पॉलिटी में आप पढ़ते हैं कि अमेरिका ने दुनिया को पहला लिखित संविधान दिया। बिल ऑफ राइट्स, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, उन्होंने एक अधिकारों को का एक विधेयक बनाया, बिल ऑफ राइट्स जिसे बोलते थे। उसमें लोगों को अधिकार दिए गए कि भाई सरकार जो है लोगों का के इन अधिकारों को देगी ही देगी। जैसे जीने का अधिकार है, खाने का, पीने का, स्वच्छ पर्यावरण का, इस प्रकार से वहां भी बहुत सारे अधिकार हैं। वैश्विक प्रेरणा, देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा। एक्चुअली ये जब यहाँ अमेरिकी क्रांति हुई थी, तो आपको समझना होगा कि फ्रांस के जो सैनिक थे उन्होंने इनका साथ दिया था, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा से आपस में लड़ते थे, यहाँ भी लड़े थे वो। फ्रांस आज भी अपने आप को सुपीरियर समझता है ब्रिटेन से, वो इंग्लिश भाषा भी नहीं बोलते, फ्रेंच ही बोलते हैं। तो फ्रांसीसी सैनिक जो यहाँ से गए, भाई उन्होंने अमेरिका आजाद करा दिया एक किस्म से, ब्रिटेन को खदेड़ दिया यहाँ से। तो जब वो अपने देश पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे यार हम दूसरों के लिए तो लड़ रहे हैं, हम यहाँ खुद जो है गुलाम बन रहे हैं, हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ही नहीं, यहाँ हमें भी आजादी लेनी चाहिए। तो इसी इसी अमेरिकी क्रांति का प्रभाव था कि फ्रांस की क्रांति भी हुई। अब देखिए कितना अंतर है, ये देखिए, वो 1775 में अमेरिका की क्रांति हुई थी, और थोड़े दिन बाद, 14 साल बाद, ये 89 में ये हो चुकी थी। क्योंकि वो सैनिक जो यहाँ से गए, उनके अंदर तो एक क्रांतिकारी भावना पहले से ही पैदा हो चुकी थी कि हमें भी आजाद होना है। अब मतलब आजाद का मतलब वो अपने ही जो है राजशाही से परेशान थे, वहां किसी देश का के गुलाम नहीं थे, वो अपनी राजशाही से थे। अब जब अमेरिका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, लोकतंत्र बना, तो उनको भी आभास हुआ कि हमें भी एक लोकतंत्र की जरूरत है, न कि राजशाही की। फिर आगे जाइए, देखिए ब्रिटिश साम्राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, औपनिवेश की जो नीति है उसमें बदलाव किए। जैसे हमारे यहाँ भी क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने क्या किया था कि विस्तारवादी नीति अपनी छोड़ दी, कि नहीं, जो रियासतें हैं वो अपनी, उनके शासक वही राज करेंगे, अब हम अपना शासन जो एक्सपेंड नहीं करेंगे। वही काम इन्होंने यहाँ किया। जैसे कनाडा जैसे अन्य जो बस्ती थी, उनको धीरे धीरे स्वायत्तता देना शुरू कर दी, कि जिससे लोग भड़के ना। पता चला अभी तो अमेरिका की क्रांति है, फिर ये हर जगह फैल जाए। सामाजिक परिवर्तन, देखिए, क्योंकि जब यहाँ एक किस्म से जब यहाँ भाई लोकतंत्र बना अमेरिका में, तो वहाँ सामाजिक परिवर्तन तो आएंगे ही आएंगे। तो क्या हुआ सामाजिक परिवर्तन, वहाँ भाई वोटिंग राइट्स दिए गए, हालांकि वहाँ लिमिटेड राइट्स दिए गए थे। जैसे महिलाओं को शुरू में राइट नहीं था, दास प्रथा तुरंत बंद नहीं हुई, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा, थोड़े दिन बाद ये दास प्रथा भी बंद हो गई। तो ये सब अमेरिकी क्रांति के प्रभाव थे। अब ये दो चीज आप देख चुके हैं, और अब देखते हैं इसका छोटा सा निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अमेरिकी क्रांति केवल एक स्वतंत्रता संग्राम नहीं थी, बल्कि विचारों की क्रांति थी। इसने सिद्ध किया कि सरकार की वैधता शासितों की सहमति पर आधारित होती है। अर्थात इस क्रांति ने बता दिया कि भाई आप हम पर तब तक राज कर सकते हो जब तक हम आपको राज करने दे रहे हैं। यही बात हमारे गांधी जी ने बोली थी, तभी उन्होंने असहयोग आंदोलन जो चलाया था उसका, और सविनय अवज्ञा उनका चलाने का सांकेतिक लक्ष्य यही था कि देखिए, सविनय अवज्ञा में क्या बोला कि हम कानून तोड़ेंगे। तो उसका संकेत क्या था कि भाई आप हमारे लिए कानून बनाकर हम पर तब तक कानून थोप सकते हो जब तक हम उसे मान लें। अगर कोई कानून मानेगा ही नहीं तो वो कानून किस काम का है। तो वही पॉइंट यहाँ है, आप देख लीजिए। फिर इतना आप निष्कर्ष लिख दें, काफी है। अगर जगह बची है, टाइम बचा, तो आगे लिख दीजिए। इसकी विरासत विश्व के प्रत्येक लोकतांत्रिक संविधान के रूप में जीवित है। भाई पूरे देश में भी क्या है, उसके बाद ही देशों ने संविधान बनाने शुरू किए। तो एक ऐसी मिसाल इन्होंने बना दी दुनिया में सबसे पहले की, वो आज भी जीवित है, चली आ रही है, और ये मानव इतिहास की एक सार्वभौमिक बिंदु बनाती है। अर्थात भाई हर जगह हर देश में अब संविधान बनता है, भले ही राजशाही भी है तो वो भी अपने संविधान बनाते हैं। अब नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग है, वो भी कहने के लिए बोलता है कि मैं संविधान से चलता हूँ और वोट कराता हूँ हर बार। भले ही वोट में वो अकेला खड़ा होता है, उसी को वोट मिलती है सारी, वो उसका अपना कंसेप्ट है वोटिंग कराने का। तो देख लीजिए दोस्तों, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है,
इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी देख सकते हैं। और ये आपको हैंड रिटन में पूरा बता दिया कि आपको कितना कितना लिखना है और क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि जब आप एक्चुअल में 125 शब्दों में लिखोगे, देखिए 200 शब्दों में तो उससे आप लिख सकते हैं, लेकिन 125 शब्दों में आप इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया गया है। तो फिर आप ऐसे हेडिंग डाले, 3 पॉइंट लिखे शॉर्ट में, जैसे आर्थिक कारण लिखे, शोषणकारी व्यापारी नीतियां, दैट्स इट। भारी कराधान फिर लिखने के बाद आप ये नहीं लिखेंगे उन्होंने इतना भारी कर थोप दिया जिससे कि जनता परेशान हो गई, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, ना वहां टाइम होगा आपके पास। आप लिखोगे सीधा भारी कराधान कैसे, स्टाम्प अधिनियम आया था, टाउनशेंड अधिनियम आया, चाय अधिनियम आया। वैचारिक कारण क्या लिखोगे, सीधा लोक के प्राकृतिक सिद्धांत, रूसों का सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्योरी जिसे बोलते हैं, और मोन्टेस्क्यू का क्या था, शक्तियों का प्रत्यक्करण सिद्धांत। और तत्कालिक कारण में लिख देंगे बोस्टन नरसंहार या बोस्टन टी पार्टी, दैट्स इट। ये नरसंहार पहले हुआ और टी पार्टी 1973 में हुई थी। प्रभाव में भी ऐसे लिखेंगे, राजनीतिक प्रभाव, वैश्विक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। वैश्विक प्रभाव में देखिए फ्रांस के ऊपर पड़ा, लैटिन अमेरिका में पड़ा, आयरलैंड वगैरह में पड़ा, एशिया में पड़ा, और हमारे यहाँ भी जो तिलक और लाला लाजपत राय जैसे है, इन्होंने भी इससे प्रेरणा ली थी, तो इन्होंने भी क्या है यहाँ एक स्वशासन की मांग रख दी थी। और ये आर्थिक प्रभाव लिखेंगे, 2-3 पॉइंट लिखेंगे। तो इसमें आप केवल इतना ही लिख सकते हैं 125 शब्दों में, ऐसे ही आपको लिखना है जो मैंने दिखाया है। तो इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा दोस्तों। जुड़ना है तो इससे जुड़ जाइए पीडीएफ से, हमारे टेलीग्राम चैनल से, और इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, वहां मेंटरशिप ग्रुप भी चल रहा है। और ये देखिए किस प्रकार से कॉपी चेक हो रही है प्रॉपर, ये आपको दिखाया था पहले भी। अगर आपको विशेष बैच से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। अभी GS1 चल रहा है 15 अप्रैल से 14 मई तक। 15 मई से फिर नया बैच शुरू हो जाएगा GS2 का, जिसको उससे जुड़ना है वो उससे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।